मिलते रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। और इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके कमिंग एग्जाम से रिलेटेड हैं, और इनमें से आपके क्वेश्चन आने के पूरी 100% चांसेस हैं कि आपके ज़रूर पूछे जा सकते हैं। तो आप जितने भी अपने मॉक टेस्ट करेंगे, आपको यहाँ पर अपनी तैयारी का अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है और कितनी अच्छी नहीं है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका आज का, निम्नलिखित में से कौन सी योजना वर्तमान सरकार की नहीं है? आपको ये बताना है जो अभी वर्तमान सरकार है उसमें निम्नलिखित में से कौन सी, ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से कौन सी योजना नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जन धन योजना क्या है? वर्तमान सरकार की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला अंतराग्रहिक अभियान था? आपको बताना है कि कौन सा भारत का पहला अंतराग्रहिक अभियान था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, मंगलयान मिशन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है? पृथ्वी का अपना वायुमंडल किस लिए है? गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी का अपना वायुमंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित है? जो प्रेरक कौशल है वो मस्तिष्क के कौन से भाग से संबंधित है, आपको ये बताना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ललाट भाग से संबंधित है। आपको ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। प्रोटोजोआ के अलावा कौन सा एंजाइम प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मौजूद है? जो प्रोटोजोआ एंजाइम है उसके अलावा कौन सा ऐसा एंजाइम है जो प्राणी जगत के सभी सदस्यों के अंदर मौजूद है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एमिलेस क्या है? एक ऐसा एंजाइम है जो प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से आपका, तरल पदार्थ के क्वथनांक पर डैश क्या होता है? आपको ये बताना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तापमान नियत रहता है या नियमित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, वातावरण का वह स्तर जो इलेक्ट्रॉन्स और धनात्मक आयन के कुछ अंशों के मिश्रण से बना है क्या कहलाता है? आपको ये बताना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आयनोस्फेयर कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। भारत में निम्नलिखित में कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है? आपको ये बताना है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है? जो टैक्स है वो राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। शराब पर आबकारी शुल्क क्या है? सरकार यानी राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है ये टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, प्रश्नकाल के बाद लोकसभा के किसी सदस्य द्वारा जनता के महत्व के लिए किसी निश्चित विषय पर विचार विमर्श हेतु कार्यकारी का ध्यान आकर्षण के लिए रखा गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? यानी जो जनता के महत्व के किसी निश्चित विषय पर, जनता के लिए कोई भी निश्चित विषय हो सकता है, विचार विमर्श हेतु कार्यकारी का जो ध्यान आकर्षण के लिए जो रखा गया प्रस्ताव होता है उस प्रस्ताव को क्या कहते हैं? आपको ये बताना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, स्थगन प्रस्ताव कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो मौद्रिक नीति है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। मूल्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, वह एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी भारत में हत्या हुई थी? आपको बताना है कौन थे वायसराय जिनकी भारत में हत्या हुई थी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 लॉर्ड मेयो थे एकमात्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, भारत में वित्तीय नीति का प्रमुख उद्देश्य कौन सा नहीं है? नहीं है बताना यानी नेगेटिव। तो नेगेटिव का आंसर नेगेटिव होता है। मुख्य उद्देश्य नहीं है, क्या नहीं है? अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाना क्या है? भारतीय वित्तीय नीति का मुख्य उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? आपको ये बताना है जो थियोसोफिकल सोसाइटी थी उससे संस्थापक कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मैडम ब्लावत्स्की क्या थी? ब्लावत्स्की क्या थी? थियोसोफिकल सोसाइटी की संस्थापक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ भू सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, निम्नलिखित भारतीयों में से जो 27 जुलाई 2016 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए किसे चुना गया था, जो मैग्सेसे पुरस्कार हुआ था 2016 में, उसमें किसे चुना गया था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, बेजवाड़ा विल्सन को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, भारत का प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे, जो भारत के प्रथम फील्ड मार्शल थे वो कौन थे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर SHFJ मानेकशॉ क्या थे, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका, धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है। ये कथन किसने कहा था, ये कथन किसका था कि धरती लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है। तो ये किसका कथन था, महात्मा गांधी जी का था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, रियो ओलंपिक्स में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था। आपको ये बताना है, जो रियो ओलंपिक्स हुए थे उसमें भारत के लिए जो पहला पदक था वो किसने जीता था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 साक्षी मलिक ने जीता था। इतने तक की आपकी समस्या हो सकती है कि मौत भी हो सकती है किसी की, बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी हो सकती है, वो कौन सा वायु प्रदूषक है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, गहरे समुद्र के गोताखोरों की ऑक्सीजन आपूर्ति में हीलियम मिलाई जाती है क्योंकि, आपको ये बताना है, जो गहरे समुद्र में जो दो गोताखोर होते हैं उनके लिए जो उनका ऑक्सीजन होता है उसके अंदर हीलियम क्यों मिलाया जाता है, आपको ये बताना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसलिए मिलाया जाता है, यह उच्च दाब पर नाइट्रोजन की अपेक्षा खून में कम घुलनशील होती है, इसलिए इसको मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी अब आ गया आप पार्ट, यहाँ पर आपका सामान्य ज्ञान कंप्लीट हो जाता है। अब आता है आपका हिंदी का पार्ट। तो हिंदी का यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। तो पहले तो आपको ये पूछे जाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। आपको गलतियाँ पूछी जा रही हैं कि निम्नलिखित प्रश्न के वाक्यों में कुछ में त्रुटियाँ हैं और कुछ ठीक है। त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटियाँ यानी गलतियाँ हैं उसके अनुरूप अंक 1, 2, 3 को चुने। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो विकल्प 4 को चुने। ये इस तरीके से आपको दिया गया है। तो क्वेश्चन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है सही तरीके से। 61 है आपका, मैं फल लेने गई थी, बाजार में भारी भरकम भीड़ था, बाजार में चलना मुश्किल था, कोई त्रुटि नहीं है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सी त्रुटि है। अगर गलती है तो 1, 2, 3 आपको चुनना है और अगर गलती नहीं है तो आपको ऑप्शन नंबर 4 चुनना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्या है ऑप्शन नंबर 2 क्या है आपका, बाजार में भारी भरकम भीड़ था, भीड़ था नहीं भीड़ थी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है आपका, साहित्य और समाज में घोर संबंध है। ये आपका पहला है। फिर दूसरा है आपका, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, साहित्य के बिना समाज की कल्पना बेकार है, कोई त्रुटि नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। यानी इसमें त्रुटि है, साहित्य और समाज में घोर संबंध है। ये कोई नहीं, साहित्य और समाज में आपसी संबंध है, ठीक है। आपको घोर संबंध नहीं, आपसी संबंध होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 आपका, मेरी सहेली लगातार रोए जा रही थी, उसके आंसू रुक नहीं रहे थे, मेरी रुमाल भी आंसू से भीग गया, कोई त्रुटि नहीं। मेरी रुमाल, मेरा रुमाल होता है, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 3 हो जाएगा। क्या है, मेरा रुमाल भी आंसू से भीग गया, यानी मेरा, मेरी नहीं होता मेरा होता है। तो यहाँ पे गलती कौन सी है, 3rd ऑप्शन है। नेक्स्ट पे चलते हैं, निम्नलिखित प्रश्न के वाक्यों में रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति करनी है, ठीक है। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको सही इसमें ऑप्शन फिल करना है। 64 है आपका, गांधी जी ने विश्व शांति के लिए प्रेम और डैश का मार्ग बताया। तो कौन सा मार्ग बताया था, प्रेम और डैश, डैश की जगह पर आपका क्या आएगा, किसका मार्ग बताया था, अहिंसा का मार्ग बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है आपका, आशा का डैश जीवन के अंधकार को दूर करता है। जो आशा का डैश है वो जीवन के अंधकार को दूर करता है। क्या करता है, आशा का जो दीपक है वो जीवन के अंधकार को दूर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है आपका,
शिक्षा का वास्तविक डैश मानव को पूर्णता प्रदान करता है, यानी शिक्षा का वास्तविक डैश, डैश की जगह पर आपका क्या आएगा, उद्देश्य। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या है, मानव को पूर्णता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। मेरी डैश बीमार है। अब मेरी स्त्री, पत्नी, महिला या सौभाग्यवती, यहाँ पर क्या आएगा आपका, सही फिल करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, पत्नी। ठीक है, मेरी पत्नी बीमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 टू 70 क्या है, निम्नलिखित प्रश्न के शब्दों के प्रायवाची या समानार्थक शब्द के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको ये बताना है। क्या बताना है आपको, प्रायवाची शब्द बताने हैं या समानार्थक शब्द, सेम ही बात होती है। ठीक है, धरती, धरती का समानार्थक या प्रायवाची शब्द क्या होगा, बताएं आप। 68 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, भूमि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है आपका, जंगल, जंगल का क्या हो जाएगा, कानन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है आपका, पवित्र, पवित्र का क्या हो जाएगा, पावन। पवित्र का क्या हो जाएगा, पावन। फिर है आपका 71 से 73 क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए शब्दों के विलोम के लिए अब आपको इनमें विलोम बताना है। पक्ष का विलोम क्या हो जाएगा, पक्ष का विलोम क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 विपक्ष हो जाएगा। ठीक है, पक्ष का विलोम आपका क्या हो जाएगा, विपक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है आपका, लौकिक, लौकिक का क्या हो जाएगा, अलौकिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 है आपका, अनुरक्ति, अनुरक्ति का क्या हो जाएगा, विरक्ति। फिर 74 से 76 देख लेते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है और 3 अशुद्ध हैं। शुद्ध वाक्य को चुनना है आपको, यहाँ पे क्या चुनना है, शुद्ध वाक्य को चुनना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 74 का, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। मेरा ध्यान अपने मित्र की ओर था, बाकी क्या है, तीनों अशुद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 है आपका, उसका क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। उनका आना निश्चित है, ये क्या है, शुद्ध है, बाकी क्या है, तीनों अशुद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 है आपका, युवकों में निराशा छाई हुई है, ये आपका शुद्ध है, बाकी तीनों अशुद्ध है। तो आपको शुद्ध बताना है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 77 से 79 क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए मुहावरों और लोकोक्तियों का अर्थ बताना है आपको। जो मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं उनका अर्थ बताना है। तो 77 का क्या है, घाट घाट का पानी पीना का अर्थ क्या होगा, घाट घाट का पानी पीना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, अलग अलग परिस्थितियों का अनुभव होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 78। 78 है आपका, जैसी करनी वैसी भरनी। तो आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, कर्म के अनुसार फल प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 है आपका, दूर के ढोल सुहाने होते हैं या दूर के ढोल सुहाने नजर आते हैं, ये इसका क्या मतलब है। ठीक है, इसका अर्थ बताना है आपको। तो आपका सही आंसर